हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुमेरा में स्वागत है। मैं हूं हुमेरा और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 77। ये वर्कशीट जो है ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा प्रकाशित की गई है। ये वर्कशीट आपकी 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपके क्लास टीचर का नाम आएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार इस वर्कशीट में है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 2 अक्टूबर को क्या आता है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि 2 अक्टूबर का खास दिन होता है। तो जो 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को क्यों खास दिन कहा गया है, या फिर 2 अक्टूबर को क्या चीज़ है, क्या आता है। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताइए कि 2 अक्टूबर को क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको महात्मा गांधी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और आपको यहाँ पर महात्मा गांधी जी की पिक्चर दिख रही होगी। ये महात्मा गांधी जी की पिक्चर, ठीक है। तो आप देखिए, पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जी इस वर्कशीट में क्यों दिया गया है। देखिए, महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जो महात्मा गांधी हैं उनका जो पूरा नाम था, जो असली नाम था, वो था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्मदिन 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जो जन्म है वो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए इनके जन्मदिन के रूप में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बनाई जाती है। ठीक है, 1869 में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तथा इनको वहाँ नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। जब गांधी जी वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, वकालत का कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो इनको जो है दक्षिण अफ्रीका गए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर जब गए तो इनको जो है वहाँ नस्ल भेद का सामना करना पड़ा। मतलब कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था काले गोरे का, और हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं ये काले थे, तो इसीलिए इनको उनका शिकार होना पड़ा नस्ल भेद का। ठीक है, अब देखिए, जिसके बाद उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया। इन्होंने फिर क्या करा, सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देख कर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय किया। जब 1915 में भारत वापस आए महात्मा गांधी, तो इन्होंने देखा कि भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है। तो उन्होंने जब भारत की ऐसी स्थिति देखी कि भारतवासी जो है गुलाम बने हुए हैं, तो इन्होंने जो है महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। ठीक है, भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, असवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए थे। ठीक है, बहुत सारे आंदोलन चलाए थे हमारे महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। मतलब कि गांधी जी ने जो है कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी किसी से लड़ाई लड़ी, किसी से ना दंगे करे। गांधी जी जो है वो सत्य के मार्ग पर चलने वाले और अहिंसा का पालन करते थे। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो किसने दी थी सबसे पहले? महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। अब महात्मा गांधी जी की हत्या किसने करी थी? तो नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या करी थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, जैसे हमारा भारत देश आज़ाद हुआ वैसे ही महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। हमारा भारत देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो उसके 1 साल बाद ही हमारे महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। अब देखिए, गांधी जी के जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, है ना। आपको याद होगा स्वच्छ भारत अभियान अभी भी चलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्रित कीजिए एवं उसे लिखिए। तो आप जो है अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि, या आप अपने बड़ी दीदी से, या आप अपने भाई से पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कौन कौन सा आंदोलन चलाए थे। मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। आप देखिए, मैंने आपको बहुत सारा आंदोलन इसी में बताया कि जब महात्मा गांधी जी जब भारत वापस लौटे थे, तो भारत में जब लौटे तो उन्होंने जो है
बहुत सारे आंदोलन चलाए, जिसमें से आप जो है यहाँ से लेकर आप जो है कहाँ तक, यहाँ तक, आप यहाँ तक लिख सकते हैं। और आप बीच बीच में से एक आंदोलन लिख देना, जैसे कि मान लीजिए ये असहयोग आंदोलन, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये सारे जो है आंदोलन हैं जो कि महात्मा गांधी जी ने चलाए थे भारत की स्थिति सुधारने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्रित करो, उसे लिखिए। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखा देती हूँ क्या है इसका आंसर। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए, तो ये है इसका आंसर। आप इसको एज इट इज़ ही अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। देखिए, किसी एक के बारे में बताना था, तो देखिए मैंने भगत सिंह जी के बारे में बताया। देखिए, भगत सिंह का जन्म जो है 28 सितंबर 1960 को हुआ और वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद वह पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अद्भुतपूर्ण साहस का परिचय दिया। 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। सारे देश में उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से याद किया गया। ठीक है, तो ये तो था सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आप जो है एज इट इज़ ही अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, अब क्वेश्चन थर्ड है कि महात्मा गांधी के जीवन में हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो जो महात्मा गांधी जी हैं वो हिंसा नहीं करते थे, अहिंसा और सत्य का पालन करते थे, तो हमें ऐसी ही शिक्षा अपनानी चाहिए। मैं आपको इसका एज इट इज़ ही आंसर दिखा देती हूँ, जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, आप इस आंसर को अपनी नोटबुक में एच टी सी लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन में हमें सत्य और अहिंसा की शिक्षा मिलती है। महात्मा गांधी जी को सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता है और उनकी दी हुई शिक्षा बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, इनको हम अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। ये जो है ये आपका जो है 2-3 दिन पहले एक वर्कशीट आई थी, आपकी उस वर्कशीट में भी ही ये है। ठीक है, तो चलिए ये तो था थर्ड का आंसर। अब देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए एवं उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ कि क्या है इसका आंसर। तो देखिए, ये है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर की 4 आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। किसका हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का 2 अक्टूबर 1904 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। ठीक है, कब हुआ था? 1904 में, आपको याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और वह अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती व उनके देहावसान वाले दिन, ठीक है, कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। आज की वर्कशीट इतनी ही थी। अगर आपको ये वर्कशीट ज़रा सी भी समझ में आई हो, आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमैरा को सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बराबर में एक बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक कर लेना ताकि हर आने वाली वर्कशीट और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये वर्कशीट की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।